जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी एमटीएस के साथ हवलदार की भी वैकेंसियां निकली हुई हैं और इसको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हवलदार की वैकेंसी है तो यहाँ पर हमें काम क्या करना होगा, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि जॉब प्रोफाइल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और सैलरी हमें मोटिवेट करती है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जॉब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा पावरफुल वाली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आपकी जॉब प्रोफाइल है ना, वो बहुत ही गजब की है, बहुत ही शानदार वाली है, बहुत ही अच्छी खासी पावरफुल आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। जब आप इसके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल से जानेंगे ना कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है और इसकी सैलरी कितनी है, सच्ची बता रहा हूँ ईमानदारी से, वीडियो के लास्ट तक आपके अंदर 100% एक मोटिवेशन आ जाएगा कि मेरे को हर हाल में ये वैकेंसी सेलेक्ट करनी है, मेरे को हर हाल में ये पोस्ट हासिल करनी है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि यदि आप हवलदार रहेंगे तो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी और जब आप हेड हवलदार बन जाएंगे तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। इन सभी के बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊँ। देखो, जॉब प्रोफाइल के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के डिपार्टमेंट होंगे। जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको दो डिपार्टमेंट होंगे, जिसमें एक डिपार्टमेंट होगा नारकोटिक्स का और दूसरा होगा कस्टम्स डिपार्टमेंट। एक होगा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और दूसरा होगा कस्टम्स डिपार्टमेंट। और यहाँ पर इन डिपार्टमेंटों को दो दो भागों में डिवाइड कर रखा है। नारकोटिक्स में भी जा सकते हो आप और कस्टम डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। अब इन दोनों को दो दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है सेंसिटिव डिपार्टमेंट और एक होता है नॉन सेंसिटिव डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैं नॉन सेंसिटिव डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ। देखो, नॉन सेंसिटिव डिपार्टमेंट में आपको डाक डिस्पैच करने का काम करना होगा, आपको डायरिया वगैरह संभालने का काम करना होगा, आपको डाटा एंट्री करने का काम करना होगा। एक तरीके से जो एक बाबू का काम होता है ना, डॉक्यूमेंट संभालने का जो काम होता है वो करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर आप वर्दी में ही जाएंगे। ये जो सारा काम है डॉक्यूमेंट संभालने का, एंट्री करने का, ये सारा का सारा काम आप ऑफिस में बैठ के और वर्दी के साथ करेंगे, वर्दी पहन कर करेंगे। अब दूसरा आता है सेंसिटिव डिपार्टमेंट। अब यदि आपको सेंसिटिव डिपार्टमेंट मिल जाता है तो सच्ची में मजा आ जाता है। यदि आपका सपना है ना एक पावरफुल जॉब करने का, तो यहाँ पर आपको सेंसिटिव डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। अब देखो, सेंसिटिव डिपार्टमेंट में क्या होगा। सबसे पहली बात, आपको बहुत सारी बार विदाउट यूनिफॉर्म भी काम करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं, इसमें एक यूनिक बात तो ये है कि यहाँ पर आपको किसी तरीके का हथियार नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कांस्टेबल के पास बंदूक या राइफल होती है, इस तरीके से आपके पास कोई हथियार नहीं होंगे, आप बिल्कुल हथियार लेस रहेंगे। आपका काम होगा, यदि आपको सेंसिटिव डिपार्टमेंट मिल जाता है तो आपका काम रहेगा जांच पड़ताल करने का। कोई ऑफिसर की गाड़ी आ रही है, उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको पता चला कि कहीं पर रेड मारना है, रेड मारने का काम भी आप करेंगे। आपको पता चला कि कहीं पर इनकम टैक्स में घपला हो रहा है, ठीक है, कोई टैक्स चुराने का काम कर रहा है, तो वहां पर रेड मारने का काम होगा और उसमें आपको भी शामिल किया जाएगा। और जब आप रेड मारने के लिए जाएंगे ना, तो आप विदाउट यूनिफॉर्म जाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म में जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा सामने वाले को कि भाई रेड मारने वाले आ गए। ठीक है, आप बिल्कुल हथियार लेस रहेंगे और आपके यहाँ पर किसी तरीके से बहुत ही हार्डली टर्निंग नहीं दी जाएगी आपको, यह भी ध्यान में रखना है। और गाड़ियों की जांच पड़ताल करना, इस तरीके से एक तरीके से हम सर्चिंग जॉब कह सकते हैं, आपको सर्च करने का काम किया जाएगा। अब आप इनकम टैक्स, कोई टैक्स बचा रहा है तो वहाँ पर भी जाके आप सर्च करने का काम करोगे। कहीं रेड मारने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आप सर्च करने का काम करोगे। किसी ऑफिसर की गाड़ी को चेक करने का काम करोगे, मंत्रियों की गाड़ी को चेक करने का काम करोगे। तो इस तरीके से आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत शानदार रहेगा। यदि आपको सेंसिटिव डिपार्टमेंट मिल जाता है तो आप उसमें एक तरीके से सर्चिंग वाला काम करोगे, जांच पड़ताल वाला काम करोगे। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कहूँगा सेंसिटिव डिपार्टमेंट एक बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट है। आप एक बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट में काम करोगे यदि आपको सेंसिटिव डिपार्टमेंट मिलता है तो। अब यहाँ पर मैं सैलरी की बात करता हूँ। देखो, सीबीआईसी और सीबीआई, ठीक है, देखो हवलदार का लेवल 2 है, पे मैट्रिक्स 19,000, या सॉरी
हवलदार के बारे में हम बात करते हैं। देखो हवलदार का जो लेवल है यहाँ पर फर्स्ट होता है हवलदार का लेवल, पे मैट्रिक्स होता है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक ये आपका पे मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर आपको बेसिक पे मिलेगा 18,000 रुपये का, ठीक है, 18,000 रुपये का आपको बेसिक पे मिलेगा। डीएनएस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको 34% मिलेगा। तो यदि हम 18,000 का 34% निकालेंगे तो 6120 रुपये आएगा। HRA वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 9%, 18%, 27%, ये 3 स्लैब बनते हैं। आप यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपको 27% HRA मिलता है। आप किसी मेट्रो सिटी में काम कर रहे हो तो 27% HRA मिलता है, तो 18,000 का 27% निकालेंगे तो 4860 रुपये होगा। इसके अलावा आपको एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मिलता है, जो फिलहाल में हवलदार को 1769 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा 1769 रुपये का। तो इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनती है 30,749 रुपये पहले महीने की सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसमें कुछ डिडक्शन होंगे, जैसे आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस 10% करता है, डीए और बेसिक सैलरी दोनों को मिलाकर। तो अब आप ध्यान रहे, इसको टेंशन मत लेना आपको कि यार 10% कट गया, फालतू का नहीं कट रहा भाई साहब। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तब ये आपको वापस मिल जाएगा। और इसमें एक गजब की बात हो रहा है, जितना आपका एनपीएस कटेगा उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके खाते में डालेगी। देखो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका एक एनपीएस अकाउंट बनेगा और उसमें जो भी आपका मंथ का एनपीएस कटेगा वो उस खाते में जमा हो जाएगा। जितना आपका एनपीएस कटेगा उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से उस आपके खाते में डाल देगी। तो एक तरीके से आपके हर महीने डबल एनपीएस डलेगा आपके एनपीएस अकाउंट में, और वो सारा का सारा विद इंटरेस्ट जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एनपीएस कटेगा आपका 2412 रुपये। इसके अलावा आपका CGHS कटेगा 250 रुपये, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। हेल्थ से रिलेटेड आपका फ्री में इलाज होगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस बन जाएगा, सारा सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इनकम टैक्स के कटेंगे आपके 200 रुपये महीने के, पहले महीने के बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन हो जाएगा आपका 2862 रुपये का। आपकी नेट सैलरी बनेगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, तो 30,749 रुपये आपको ग्रोस सैलरी थी। 2862 रुपये आपका डिडक्शन हो गया। नेट सैलरी बनी 27,887 रुपये, जो पहले महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। कितनी? 27,887 रुपये। पूरे साल की मैं बात करूं तो पूरे साल की सैलरी बनेगी आपकी 3,34,644 रुपये। बहुत ही गजब की सैलरी है, पहले साल की सैलरी है, ध्यान रखना। हर साल आपकी सैलरी में 3% तो बेसिक सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा। जो आपका बेसिक पे रहेगा उसमें प्रत्येक साल 3% इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, पहले साल में आपका बेसिक पे रहेगा 18,000 रुपये, दूसरे साल में 18,000 का 3% और ऐड कर दो, ठीक है, तो वो जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो और ऐड हो जाएगा। तो हर साल आपका बेसिक पे 3% इंक्रीजमेंट होता रहेगा बेसिक पे में, और साथ ही साथ डीए साल में 2 बार बढ़ता है, तो एवरेज लगा के चले तो साल में 3% डीए बढ़ जाता है और एचआरए भी बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से हर साल आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हेड हवलदार के बारे में, क्योंकि आप हवलदार से हेड हवलदार बनेंगे। लेवल 2 की नौकरी है ये। पे मैट्रिक्स 19,900 से 63,200 है। बेसिक सैलरी आपकी 19,900 हुई। डीए आपको 34% मिलेगा, तो 6766 रुपये आपका डीए हो गया। एचआरए यदि हम 27% के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं तो 5373 रुपये आपका एचआरए हो गया। टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर आपका कटेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है यहाँ पर आपको 2349 रुपये। तो इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और टीपीटी, इन सभी को मिलाते हुए आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 34,388 रुपये। ये आपकी ग्रोस सैलरी बनी। अब इसमें डिडक्शन होगा, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 10%, जो कि डीए और बेसिक सैलरी का होता है, तो 2666 रुपये आपका एनपीएस बन गया। सीजीएचएस आपका 250 रुपये बन गया। इनकम टैक्स आपका 240 रुपये हो गया। ठीक है, तो 2666 रुपये तो आपका एनपीएस कटेगा, 250 रुपये आपके सीजीएचएस के कटेंगे, 240 रुपये आपके इनकम टैक्स के कटेंगे। टोटल डिडक्शन होगा 3156 रुपये का। और इस तरीके से आपकी नेट सैलरी बनेगी
ग्रोस सैलरी में से यदि हम डिडक्शन को निकाल देंगे तो 31,232 रुपये आपकी नेट सैलरी बनेगी हेड हवलदार की। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ से ही नहीं, जब आप हवलदार से हेड हवलदार बनेंगे ना तो आपकी सैलरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आपकी सैलरी और ज़्यादा से स्टार्ट होगी। ये तो तब है जब आप स्टार्टिंग में हेड हवलदार बनते हैं तो। ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में हवलदार बनेंगे ना, इसी तरीके से यदि एग्जाम देकर आप डायरेक्टली हेड हवलदार बनते ना तो बता रहा हूँ आपकी ये मैं सैलरी। बाकी आप जैसे एज प्रमोशन के अकॉर्डिंग हेड हवलदार बनेंगे तो आपकी सैलरी बहुत आगे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक हेड हवलदार की सैलरी होती है 3,74,784 रुपये। ठीक है, वही इसमें 3% का इंक्रीजमेंट होता है। तो ये थी एक बहुत ही गजब का सैलरी। और ध्यान रहे, हेड हवलदार बन जाओगे तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी। ये वाली सैलरी मत मान के चलना, ये वाली सैलरी तो तब मिलेगी जब आप हेड हवलदार से डायरेक्टली ज्वाइनिंग कर लेते हैं। हवलदार से यदि आप हेड हवलदार बनेंगे तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। ठीक है, तो अब आपके अंदर 100% एक मोटिवेशन आ गया होगा कि मेरे को यहाँ पर 100% लगना है। उसके दो रीजन, पहला क्योंकि एक पावरफुल जॉब है और दूसरा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही गजब का अमाउंट मिलता है। और यदि आपको लगा हो कि ये चैनल हमारे काम का है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, केवल और केवल मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं केवल आपसे मैं एक यस मांगता हूँ कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब चैनल को यार। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।